हारून रशीद ने हजरत बहलूल को एक छड़ी दी और कहा, ये छड़ी तुम उस शख्स को दे देना जो तुम्हें आपसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए। आखिर ये छड़ी किसके पास जाएगी? खलीफा हारून रशीद के जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम बहलोल था। हारून रशीद कभी कभी उनसे हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन हंसी हंसी में हजरत बहलोल रुहुल बहुत ही काम की बातें कह देते थे। एक दिन हजरत बहलोल रुहुल हारून रशीद के पास गए। हारून रशीद ने उन्हें एक छड़ी दी और कहा, बहलोल, ये छड़ी तुम उस शख्स को दे देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए। हजरत बहलोल रुहुल छड़ी लेकर चले आए। कुछ दिनों बाद हारून रशीद इतने सख्त बीमार हो गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही न रही। ऐसी हालत में बहलोल उनसे मिलने आए। सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? हारून रशीद ने जवाब दिया, बहलोल, बहुत लंबा सफर है। हजरत बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफर? हारून रशीद ने कहा, आखिरत का सफर। हजरत बहलोल ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप इस सफर से कब वापस आएंगे? हारून रशीद ने कहा, इस सफर से कोई वापस नहीं आता। इस पर हजरत बहलोल ने कहा, आपके साथ इस सफर में कौन कौन जाएगा और इस सफर के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? हारून रशीद ने नाराज होकर कहा, कैसी बातें कर रहे हो बहलोल, आखिर के सफर में कोई साथ नहीं जाता, खाली हाथ जा रहा हूँ। फिर क्या था? हजरत बहलोल बोल उठे, अच्छा जनाब, इतना लंबा सफर और कोई मददगार साथ नहीं, तो फिर लीजिए अपनी ये छड़ी। आज तक मुझे आपके अलावा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिला। आप जब छोटे सफर में जाते हैं तो कई दिन पहले से तैयारियां होने लगती हैं, सारा लाओ लश्कर साथ में होता है, लेकिन इतने लंबे सफर की आपने कोई तैयारी नहीं की, जिसके बाद आप कभी वापस नहीं आएंगे। मरने के बाद दुनिया में कोई वापस नहीं आता। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगे और कहा, बहलोल, हम तो तुमको बेवकूफ समझते रहे, आज पता चला कि तुमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि अक्लमंद आदमी वही है जो आखिरत के सफर की तैयारी करे।